हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के पीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। अगर आपने इसका बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारे चैनल पर डेली आपको अंतिम के दिनों के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपको वर्दी दिला सकते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट भी इसका लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ के बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन टेस्ट डेली लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कालीबंगा स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है। और कालीबंगा का अर्थ होता है फ्रेंड्स काली मिट्टी की चूड़ी, और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा की? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 629 से 645 की अवधि में भारत की यात्रा की। किसने? तो हेनसांग ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालाक्रमानुसार सजाइए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे पहले आएंगे शंकराचार्य, उनके बाद रामानुज, उनके बाद माधवाचार्य और उनके बाद वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां पर आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग में सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पिंडारियों का दमन, इसका श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसी तरह की ऑनलाइन टेस्ट भी लगाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि रैयतवाड़ी से। और ये फिर 1792 ईस्वी में मद्रास में सबसे पहले लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1828 ईस्वी में वाराणसी में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अमृत बाजार पत्रिका थी। अगला प्रश्न देखते हैं। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी कितने वर्ष? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 12 वर्ष तक की लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। किस एक्ट के तहत? तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट के तहत। और ये एक्ट पहली बार 1891 ईस्वी में आया था। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था कब? तो आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि किसानों की स्थिति में सुधार लाने हेतु 1889 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कब? तो 1879 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि तारकनाथ दास के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे?
तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। तो आप जान लीजिए कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे, तो वो थे सूर्य सेन और अनुशीलम समिति संगठन। इन दोनों ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की कब, तो 1930 ईस्वी में। आप उसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उत्तराखंड राज्य में पिंडसर पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि म्यांमार जो देश है फ्रेंड्स, वो आसियान का सदस्य है। और आसियान की स्थापना 8 अगस्त कितना, तो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को किया गया था। आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जीएसटी परिषद को विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक बात आप याद रखिएगा कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई कब, तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी में आया था। कब, तो भारत में जो जीएसटी था फ्रेंड्स, वो 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। किस चीज़ को सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है, तो आयात एवं निर्यात। ठीक है, जो आयात एवं निर्यात कर लगाए जाते हैं तो उन्हें ही हम सीमा शुल्क के भी नाम से जानते हैं। आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बेरोजगारी की आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि NSSO भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1955 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 50 सदस्यों का आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय आपातकाल की घोषणा की मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सामान्य बहुमत द्वारा जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो उसकी मंजूरी दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ए में कह रहे कि शक्तियों का विभाजन, तो ये फ्रेंड्स है। बी में कह रहे कि संविधान की सर्वोच्चता, तो ये भी है। सी में है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि एकल नागरिकता संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा
यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 118 के तहत। और ये प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिन्हें हम नहीं उलट सकते, जैसे कि दूध से दही, दूध से अगर दही बन जाए तो दही से दूध वापस नहीं बना सकते, तो उस तरह के परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि मात्रक और संख्यात्मक मान दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि संवहन विधि के द्वारा द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक हैं? तो ए में करें कि लिटमस, तो ये प्राकृतिक सूचक है। बी में करें कि हल्दी का रस, तो ये भी है। सी में करें कि चाइना गुलाब, तो ये भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उपरयुक्त में से सभी प्राकृतिक सूचक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी का अपमार्जक कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जीवाणु मिट्टी के अपमार्जक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जीपी सामंत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि दीपिका पादुकोण को यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सिंगापुर ने सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सोमालिया ने इनकार कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर फ्रेंड्स आप ऑनलाइन टेस्ट भी इसका लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। वहाँ पे डेली आपको बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन टेस्ट कराया जा रहा है, तो अगर आप चाहें तो उनका लाभ उठा सकते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 16 वर्ष तक करने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि धनलक्ष्मी ने
स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बन गई है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अमेरिका बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जॉनसन एंड जॉनसन को। अगला प्रश्न देखते हैं। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि श्रीलंका ने फैसला लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि क्रेग ब्रेथवेट को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। टेस्ट क्रिकेट में दोहरे शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हसमत उल्लाह शहीदी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो गाइज यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात कि अगर आप इसी तरह के ऑनलाइन टेस्ट भी लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। सो थैंक यू।